आज देखेंगे अपन जिम्नोस्पर्म प्लांट। ठीक है, तो जो जिम्नोस्पर्म है ज़्यादातर तो आपके डेकोरेशन में काम आते हैं। मैं एक बार एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारे जिम्नोस्पर्म्स हैं। ये जो भी आपको दिख रहे हैं ये सारे कौन है? आपके जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं। ये साइकस है, ये पाइनस है और ये आपके गिंगो है। ये एक्सटेंड हो चुका है। तो अपन देखेंगे यहाँ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। ठीक है, कौन से प्लांट देखेंगे अपन? जिम्नोस्पर्म। अपना चल रहा है प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम अपन देख रहे हैं जिम्नोस्पर्म। देखो प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में कौन सा है? जिम्नो। जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन से प्लांट पढ़ेंगे? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ समझने वाली बात है। जिम्नो का मतलब होगा नेक्ड। जिम्नो का मतलब क्या होगा? नेक्ड। स्पर्म का मतलब क्या होगा? सीड। तो जिम्नोस्पर्म का मीनिंग होगा ऐसे प्लांट जिनमें नेक्ड सीड प्रेजेंट होंगे। नेक्ड का मतलब ये होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद। जैसे आपके मान लो ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी में कौन होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी में कौन होंगे? ओव्यूल्स। तो जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होंगे उनमें फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड होंगे वो ओवरी की वॉल से कवर्ड नहीं होंगे। मतलब ओवरी की जो डिफरेंट वॉल्स होती है, इनर वॉल, आउटर वॉल, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होगा ऐसे प्लांट जिनके सीड कैसे हो? नेक्ड हो। वो सारे जिम्नोस्पर्म प्लांट में इंक्लूड होंगे। और इनमें फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड होंगे वो ओवरी की वॉल से कवर्ड नहीं होंगे। ये मेन करेक्टर है जिम्नोस्पर्म का। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में आपको स्मॉल प्लांट्स भी मिल जाएंगे, लार्ज प्लांट्स भी मिल जाएंगे। जो जिम्नोस्पर्म है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म होंगे, इनमें फर्टिलाइजेशन के बाद और फर्टिलाइजेशन के बाद पहले और बाद में ओवरी की वॉल से सीड कवर्ड नहीं हो। ये इंपॉर्टेंट करें, जिम्नो का मतलब क्या होगा। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म है उनमें ट्री प्लांट भी मिल जाएंगे और जो स्मॉल स्मॉल हर्ब्स भी मिल जाएगी आपको, ट्री मिल जाएंगे। अब जो सबसे बड़ा प्लांट है रेडवुड प्लांट जिसको बोलते हैं, तो जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में क्या होंगे? आपके हर्ब्स होंगे, ट्री होंगे और सर्ब्स होंगे। ठीक है, और जो ट्री है उसमें लार्जेस्ट ट्री है रेडवुड। रेडवुड ट्री जिसको बोलते हैं सिक्वा प्लांट। ये इतना लार्ज होता है। अगर ये प्लांट ज़्यादा बड़ा है या इसकी एज ज़्यादा है तो इसका जो स्टेम वो इतना बड़ा होता है कि उसके स्टेम के अंदर से अगर आप ट्रेन निकालना चाहो तो इजीली चली जाती है। ठीक है, बस वगैरह ट्रेन, क्योंकि जैसे स्टेम ओल्ड होता है तो उसके बीच में से खाली जगह जो डेड वाली सेल्स है वहाँ से आपके कट करके अगर रास्ते के बीच में आ रहा है तो आप उसमें से ट्रेन भी पास कर सकते हो। जैसे ये आपका जिम्नोस्पर्म है, कौन सा? रेडवुड ट्री है, सपोज आपका ये, और ये इसका नीचे स्टेम है। तो ह्यूमन बींग्स ऐसे दिखेगा यहाँ पे इतना सा। मतलब ह्यूमन बींग अगर रेडवुड ट्री के पास खड़ा है तो ऐसे लगेगा इतने से शेप का है, एक बिलान इतना लगेगा। ठीक है, अब जो जिम्नोस्पर्म होते हैं तो अपन जिम्नोस्पर्म की रूट से देखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म है उसके रूट के क्या कैरेक्टर है, स्टेम के क्या कैरेक्टर और आपके लीफ के क्या कैरेक्टर है। तो अपन देखते हैं रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म की रूट है ये पहले भी आता रहता, फिर से देखो। जो जिम्नोस्पर्म की रूट होती है, रूट और फंगस, जिम्नोस्पर्म की रूट और फंगस का जो एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलेंगे अपन? माइकोराइजा। माइकोराइजा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, प्रॉफिट वाला एसोसिएशन,
जिसमें जो रूट है जिम्नोस्पर्म की और फंगस है वो दोनों साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाएंगे और इस रिलेशन को बोलते हैं अपन माइकोराइजा। ठीक है, ये आपका जिम्नोस्पर्म में मिलता है, जैसे पाइनस है, पाइनस की रूट में मिल जाएगा। अगर अपन जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल देखें तो साइकस है, पाइनस है। साइकस जिससे आपके साबूदाना ऑब्टेन किया जाता, जो फास्ट वगैरह में साबूदाना का यूज़ करते हैं, वैसे भी लोग इसको आपके जो डाइट है उसमें साबूदाने का यूज़ करते हैं, इसमें प्रॉपर स्टार्च होता है। पाइनस है, पाइनस का नाम होता है पाइनस जियार्डियाना। इससे एक फ्रूट निकलता है जिसको चिलगोजा बोलते हैं, जैसे आपके काजू या पिस्ता के जैसा सा दिखता है, वो पिस्ता की शेप का होता है चिलगोजा, और ये आपके फ्रूट है। तो ये हो गया आपके माइकोराइजा। एक होती है कोलोरॉइड रूट, एक अगला रिलेशन है आपका कोलोरॉइड रूट। ये क्या होगा, जो आपके जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म प्लस साइनोबैक्टीरिया, जिम्नोस्पर्म की जो रूट है और जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होगा आपका कोलोरॉइड रूट। ठीक है, तो जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या करेगा, मिनरल में से सोइल वगैरह फोटोसिंथेसिस करके इसको प्रोवाइड करेगा और ये उसको शेल्टर देगा। वैसे ही माइकोराइजा में क्या होगी, रूट फंगस को शेल्टर देगी, जगह देगी रहने की, और फंगस सोइल में जो भी मिनरल्स वगैरह है उनको डिकम्पोज करके रूट को प्रोवाइड करेगी। तो ये है आपके किसकी, जिम्नोस्पर्म की रूट। ठीक है, स्पेसिफिक। वैसे टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपके सीड है, सीड से जो ऊपर ग्रो करता है उसको तो बोलेंगे अपन प्ल्यूमिल। क्या बोलेंगे अपन, प्ल्यूमिल। और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं रेडिकल। तो रेडिकल से रूट बनती है आपकी, और प्ल्यूमिल से क्या बनता है आपका, स्टेम बनता है। तो टैप रूट का मतलब ये होगा, जो रेडिकल से जो रूट बनी है, अगर वो रूट राइट प्लांट जब तक जिंदा रहे तब तक सरवाइव करे, और साथ में और रूट निकल जाएगी, यहाँ से भी निकल जाएगी और अदर रूट भी निकल जाएगी, इसको प्राइमरी रूट बोलेंगे। और ये कौन सी आपकी सेकेंडरी और टर्सरी रूट निकलती रहती है। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें टैप रूट सिस्टम होता है। टैप का मतलब जो रूट रेडिकल से डेवलप हुई है, जब तक प्लांट रहेगा अगर वो रूट रहती है तो उसको बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। तो जिम्नोस्पर्म में होता है टैप रूट सिस्टम। अब देखते हैं इसकी लीफ। अगला क्या देखेंगे, जिम्नोस्पर्म की लीफ देखेंगे। तो जो जिम्नोस्पर्म होती है उनकी लीफ कैसे होगी, पिन्नेटली कंपाउंड होगी, पिन्नेटली कंपाउंड होगी। इसका मतलब ये है कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब समझो पहले। जैसे ये मेन एक्सिस हो गई लीफ का, ठीक है, इसको मिड रिब बोलते हैं अपन। इसको क्या बोलेंगे, मिड रिब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन, मिड रिब बोलेंगे। तो पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब ये होगा, जो ये मिड रिब है, इसके जो लीफलेट है, अगर वो इसके मिड रिब को कट कर दे तो ये पोजीशन क्या होती है आपकी, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें कैसी लीफ होती है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जैसे ये मेन प्लांट है, यहाँ पे ये लीफ लग गई, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ लग गई, ठीक है। अब जो ओल्ड लीफ होगी वो गिरती रहेगी और इसके निशान रह जाएंगे। यहाँ पे न्यू लीफ का फॉर्मेशन होता है और जो ओल्ड लीफ है वो गिर जाती है और उनके निशान रह जाते हैं इसमें। ये स्पेसिफिक करेक्टर है। इसके अलावा जो आपके जिम्नोस्पर्म है वो इजीली डेजर्ट में सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि इनमें वाटर की कम अवेलेबिलिटी में भी अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाते हैं। क्योंकि इनमें क्या होते हैं, आपके जो रूट है, स्टेम है और जो लीफ है वो कैसी होगी, आपके डेजर्ट का इन्वायरमेंट या जीरोफिटिक जो इन्वायरमेंट है उसको इजीली क्या करती है, वो अडॉप्ट कर लेती है। तो कम पानी वाली जगह पे भी ये आसानी से आपके जो जिम्नोस्पर्म है वो आसानी से आपके सरवाइव कर पाते हैं।
ठीक है। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। कैसे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं आपके? संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। संकन का मतलब होगा गड्ढे के अंदर धसे हुए स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। देखो ये आपका लीफ है, यह एक गड्ढा सा होगा और उसके अंदर स्टोमेटा होंगे। उसके अंदर क्या होंगे? आपके स्टोमेटा होंगे। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर किसका? आपका जिम्नोस्पर्म का। अब संकन स्टोमेटा की वजह से क्या होगा? पानी का लॉस ना के बराबर होगा। इनमें पानी का लॉस नहीं होगा, क्योंकि देखो जैसे यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, अब ये सनलाइट यहाँ नहीं जाएगी, यहीं गिर पाएगी, इसलिए ट्रांसप्रेशन ना के बराबर होगा। ट्रांसप्रेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से जो प्लांट के एरियल पार्ट है वो वाटर को वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिमूव करते हैं। जैसे आपके लीफ है या वो वाला स्टेम जो एयर के कांटेक्ट में है, अर्ली स्टेम जो होता है, तो ट्रांसप्रेशन का मतलब होगा वाटर का वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिमूव होना। इट इज़ नोन एज ट्रांसप्रेशन। तो ये आपके कुछ बेसिक कैरेक्टर थे आपके जिम्नोस्पर्म के। अब जो जिम्नोस्पर्म होता है वो हेट्रोस्पोरस होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म कैसे होंगे आपके? हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोर का मतलब क्या होगा? दो टाइप के स्पोर बनेंगे। हेट्रोस्पोर का मतलब क्या होगा? टू टाइप्स के स्पोर बनेंगे। टू टाइप्स के स्पोर होंगे। एक का साइज बड़ा होगा जिसको क्या बोलेंगे? मैक्रो, और एक का साइज छोटा होगा जिसको क्या बोलेंगे? माइक्रो। और जो मेल वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है आपका? माइक्रो। और ये कौन सा होगा? फीमेल स्पोर। फीमेल हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? आपका मेल। तो जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें दो टाइप के स्पोर प्रेजेंट होंगे, मैक्रो और माइक्रो स्पोर। ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात है, माइक्रो स्पोर कहाँ बनेगा, मैक्रो स्पोर कहाँ बनेगा। मैक्रो को मेगा स्पोर भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनका डेवलपमेंट कैसा होगा ये अपन अगली क्लास में देखेंगे, सॉरी। और अपन इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपके एंजियोस्पर्म भी बिल्कुल ईजी हो जाए। थैंक यू।